Hello students, welcome in Science Cosmos, and today we will discuss about another type of animal tissue is called muscular tissue. Okay, so first question is function of muscular tissue. तो फंक्शन क्या है इसका, जैसे कि यहाँ लिखा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी. एज यू कैन सी कि जो एनिमल्स होते हैं अगर जो वो लोकोमोशन या वी कैन से मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ही जो परफॉर्म करते हैं एनिमल्स वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से करते हैं. ओके, एंड तो एक्चुअल में जो मस्कुलर टिश्यू है एज यू कैन सी कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल से बने होते हैं. तो जो सेल्स होती हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की वो लॉन्ग होती है एज यू कैन सी इन द डायग्राम. तो ये इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये सब क्या है, सेल्स हैं. ओके, जिनको हम मसल्स फाइबर कहते हैं. तो मसल्स फाइबर क्या, मसल सेल्स जो इलोंगेटेड होती हैं और ये मस्कुलर टिश्यू को बनाती हैं. दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो मसल्स फाइबर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स. तो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. और ये जो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशंस की वजह से मूवमेंट होती है. ओके, तो मूवमेंट के दौरान जो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेंथ में शॉर्ट हो जाते हैं और रिलैक्सेशन मतलब लेंथ में अगेन ये नॉर्मल इन लेंथ हो जाते हैं. ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है. तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू अगर जो हम देखें तो एनिमल्स में जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनकी 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक. और आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटेड है ये स्ट्रेशन की वजह से, एज यू कैन सी कि इसमें जो डार्क और लाइट बैंड्स आप देख सकते हैं, ठीक है, डार्क और लाइट बैंड्स, इन्हीं को हम स्ट्रेशंस कहते हैं. ओके, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस जो होता है पेरिफेरल होता है. तो दैट्स वाई हम इनको स्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वो मसल्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. ओके, जो हमारी बोन्स होती हैं वो इन्हीं मसल्स के साथ एसोसिएट होके हम उन्हीं इन्हीं मसल्स की हेल्प से लोकोमोशन कर पाते हैं. दैट्स वाई इन्हें स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है. अनस्ट्रेटेड जो मसल्स होती हैं इनको दूसरे शब्दों में स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, बिकॉज एज यू कैन सी कि इनमें आप स्ट्रेशन नहीं देखेंगे. ओके, डार्क और लाइट बैंड्स आर एब्सेंट्स और इन्हें स्मूथ मसल्स फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है. इनमें जो न्यूक्लियस है एज यू कैन सी कि यहाँ पे न्यूक्लियस एट द सेंटर है, ठीक है, और ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, दूसरी जो थर्ड कैटेगरी है एन मस्कुलर टिश्यूज़ की वो है कार्डियक, दैट फाउंड इन मसल्स. ओके, हार्ट मसल्स. तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्ट्रेशन प्रेजेंट होता है. एज यू कैन सी डार्क और लाइट बैंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है. दूसरी बात इसमें भी न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है. और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो जंक्शन है बिटवीन एडजेसेंट सेल्स इनको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं. ओके, इंटरकलेटेड डिस्क, ICD. ओके, तो इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती है और इनका क्या फंक्शन होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन. अब एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल्स या स्ट्रिप मसल्स या वॉलंटरी मसल्स, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कई नाम से जाना जा सकता है. तो आपको ये चारों नाम पता होने चाहिए. ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मसल्स होती हैं, ठीक है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये हमारी बोन्स के साथ एसोसिएट होके मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, या स्ट्रेशन जो इसमें आप देख सकते हैं प्रेजेंट होता है, ठीक है. दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी जो वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं बिकॉज दे मूव एज पर आवर विल. ओके, ये हमारी विल पावर पर या विल पावर से कंट्रोल होते हैं. डेट्स वाई एंड आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज अटैच्ड टू ऑल बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. ओके, तो लोकोमोशन होता क्या है मैं आपको बता दूं. लोकोमोशन एज यू कैन सी कि आप मूवमेंट की हेल्प से या अपने जो लिम्स होते हैं हैंड और लेग्स होते हैं इसकी हेल्प से आप अपनी पोजीशन में चेंज लाते हैं. ओके, अगर जो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं, ओके, तो आपकी पोजीशन में चेंज आता है. डेट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. ओके, जो प्लांट में एब्सेंट होता है.
बट प्लांट्स में मूवमेंट होती है लेकिन लोकोमोशन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे केस में जो लोकोमोशन है वो मसल्स की वजह से होता है, बिकॉज मसल्स एसोसिएटेड विद बोन्स। ओके, तो स्ट्रक्चर की अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप होती हैं और अनब्रांच होती हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसी होती है, अनब्रांच होती है। दूसरी बात, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एज यू कैन सी, ठीक है, जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। फाइबर्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ बंडल्स, अगर जो हम देखें तो इनके जो फाइबर्स होते हैं वो बंडल में होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये डायग्राम्स तो देखे होंगे, तो उसमें ये जो मसल्स होती हैं ये किस में अरेंज होती हैं, फाइबर्स में, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बंडल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट एज यू कैन सी, ठीक है। लोकेशन आपको याद रखना है कि लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, लिम्स मतलब आर्म्स और जो लेग्स होते हैं, ठीक है, टंग, बॉडी, फेस, नेक, ठीक है। तो ये लोकेशन से जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो वर्किंग है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट दे कांट रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्ग सो गेट फेटिक या टायर्ड। आपको पता होगा जब हम ज़्यादा हार्ड विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ओके, तो हमारी जो मसल्स होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनमें लैक्टिक एसिड बनता है। डेट मीन्स ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ओके। इनको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखना है कि अगर जो हम अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट उसमें रखते हैं पोजीशन में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फैटिक या टायर्ड हो जाते हैं। डेट मीन्स मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्रेटेड या इनवॉलंटरी मसल्स, एज यू कैन सी दिस इज फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है दे डू नॉट शो लाइट एंड डार्क बैंड्स, एज यू कैन सी, ठीक है। इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं बिकॉज दे कांट कंट्रोल बाय आवर विल पावर। स्ट्रक्चर की अगर जो हम बात करें तो स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं बिकॉज जो इनका, ठीक है, एंड होता है वो नैरो होता है, पॉइंटेड होता है, डेट्स वाई। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ऑल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड बिकॉज सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ शीट अरेंज होते हैं, ओके। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट, ओके। लोकेशंस आपको याद रखनी है, आइरिस जो हमारी आइज़ में प्रेजेंट होती हैं, यूरेटर्स जो इट्स अ पार्ट ऑफ एस्केटी सिस्टम, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, ओके, एलिमेंट्री कैनल वॉल, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स, ये लोकेशंस आपको याद रखनी है। वर्किंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कांट रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग सो डोंट गेट फैटिग एंड टायर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन इनमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती, ओके, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये फैटिक या टायर्ड कंडीशन शो नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स फाइबर, जो हमारी हार्ट में पाए जाते हैं, ओके। तो सबसे पहले याद रखना है कि स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे इनमें मसल जो न्यूक्लियस है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, और इनमें डार्क और लाइट बैंड अपेयरेंस होता है, ठीक है। अपेयरेंस आप देख सकते हैं, इनकी स्ट्रेशन अपेयरेंस है। तो डेट्स वाई अगर जो हम देखें तो ये स्ट्रक्चर में स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की प्रॉपर्टी शो कर रही है, ओके। तो इसलिए दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये इनवॉलंटरी होता है, ओके। जो हार्ट के फंक्शन है, ठीक है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी जो फाइबर है ये हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं होता है। तो दिस मसल शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ एंड पंप ब्लड, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो हमारी होल लाइफ वर्किंग करता है, ठीक है। तो ब्लड को पंप करता है बिकॉज इसमें फेटिग और टायर्ड वाली कंडीशन एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होती है। स्ट्रक्चर की अगर जो हम बात करें तो शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, ओके, शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप। ब्रांच सेल्स हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पोर्सन है ये ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रांच हो रहा है, ठीक है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ओके।
दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स थी, ठीक है, इसी तरीके से कार्डियक मसल्स में भी जो न्यूक्लियस है वो सिंगल होता है, ओके, इन साइटोप्लाज्म। दूसरी बात, फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइबर्स हैं ये एक नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज है, और इसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं बट फेंट होते हैं। फेंट मीन्स अगर जो हम देखें तो इनकी जो अपेयरेंस होती है वो इतनी ज़्यादा विजुलाइज नहीं होती, विजिबल नहीं होती बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ओके। तो इनका जो डार्क और लाइट बैंड अपेयरेंस है वो काफ़ी फेंट होता है, जबकि इनके केस में डोमिनेंट होता है, ठीक है। लोकेशंस आपको याद रखनी है, वॉल्स ऑफ हर्ट, ठीक है। वर्किंग क्या है, कॉन्टैक्ट क्विकली एंड रिदमिकली, ओके। देयरफॉर डू नॉट गेट फैटिग एंड टायर्ड, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती है, ओके। और ये होल लाइफ ब्लड पंप करने का काम करता है। तो आपको अगर जो हेल्दी हार्ट चाहिए तो आपको अपने डेली रूटीन, ठीक है, अपने डेली लाइफ स्टाइल्स पर काम करने की ज़रूरत है, और आपको हेल्दी, ठीक है, फूड इनटेक करना चाहिए, जिससे आपका हार्ट जो है वो होल लाइफ प्रॉपर वे में काम करता है, okay. So I hope you will understand about the types of muscles tissues found in animals, and if you like this video then don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.